आगे आगे बच्चों, 27 मार्च, यस 27 मार्च को हमारा बायो का पेपर है और आज से लगभग 10 दिन का गैप है। अब इस 10 दिन में सबसे मेन चीज होती है हमारी स्ट्रैटेजी, कि किन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके हम अपने स्कोर को 95 प्लस तक ले जा सकते हैं। तो बेटा आइए आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिलेबस पर। हमारा सिलेबस क्या है सर? सबसे पहले हमारा चैप्टर यूनिट है रिप्रोडक्शन, जहां पे आपको 16 मार्क्स का, आपको केवल रिप्रोडक्शन से आपको 16 मार्क्स मिलते हैं। सेकेंड थिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, जहां से आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। 20 प्लस 16 ओवरऑल 36 मार्क्स। और बच्चा इसके बाद बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, बहुत ही इजी चैप्टर्स, ये भी इजी और ये भी इजी। और सर केवल बायोटेक्नोलॉजी यानी इस एप्लीकेशन, केवल इनके 2 चैप्टर्स हमें मिलते हैं 12 मार्क्स। इसका मतलब सर सबसे हाई वेटेज किसका होने वाला है? सबसे हाई वेटेज पहला रिप्रोडक्शन, दूसरा जेनेटिक्स और इवोल्यूशन और तीसरा बायोटेक एंड एप्लीकेशन। तो बच्चों आज हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे हम अपनी तैयारी को शुरू करें। तो बेटा हमारे पास है 10 दिन। कितने दिन है बच्चा? 10 दिन। तो सबसे पहले आइए बच्चे हम बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द पेपर पैटर्न। सर हमने क्या समझा? हमने पेपर की पैटर्न क्यों समझा कि सर 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 70 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन और तीसरा है बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर हम इसको कवर अप कर लेते हैं तो हमें मैक्सिमम नंबर यहां से मिल जाएंगे। तो सबसे पहला वार इन्हीं चैप्टर्स पे हमारा होना चाहिए। हाँ बच्चों, सबसे पहला वार हम किन चैप्टर्स पे करेंगे? सबसे पहले हम जेनेटिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद हम बायोटेक खत्म करेंगे और उसके बाद हम रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशन खत्म करेंगे। और हमारे टीचर मुझसे कहते थे, हर्षित ईट द फ्रॉग फर्स्ट, सबसे पहले कठिन चीज को निपटाओ। अगर तुमने कठिन चीज को निपटा दिया तो इजी चीज तो हलवा है, हलवा चमक जाएगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अपने क्या करो, पेपर पैटर्न को समझ लिया, उसके बाद चैप्टर, प्रियोरिटी चैप्टर कौन कौन से होने वाले हैं। तो सर सबसे पहला अभी आपने बताया जेनेटिक्स, उसके बाद बायोटेक, उसके बाद सर, उसके बाद हमारा होने वाला है रिप्रोडक्शन। ये समझो, जेनेटिक्स से सर हम ले गए 20 मार्क्स, बायोटेक से ले गए 12 मार्क्स और रिप्रोडक्शन से भी कितने मार्क्स ले गए बच्चों? रिप्रोडक्शन से ले गए 16 मार्क्स। ये समझो। और इसके बाद हमारे पास जो यूनिट जो बची है वो बहुत ही हलवा यूनिट है। ये समझो। अब सर इसके बाद क्या आता है? डायग्राम्स। यस बच्चों, डायग्राम्स, बायो मतलब डायग्राम्स। डायग्राम बहुत ही गेम चेंजर होता है। सर गेम चेंजर कैसे? जहां पे अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो, आपने आंसर राइटिंग लिखी, लेकिन हमने भैया गए, हम कहाँ गए भैया? गए हम भंडारे में। तो हमने क्या खाया? हमने पूरी खाई, हमने कचौड़ी खाई, हमने सब्जी खाई, सलाद खाया, लेकिन साथ में रसगुल्ला आ गया, साथ में रसगुल्ला आ गया तो मजा आ गया। आपने आंसर राइटिंग तो किया, लेकिन साथ में आपने डायग्राम्स को लेबल किया। किससे? सर पेंसिल से हमने डायग्राम को बनाया और ब्लैक पेन से लेबल कर दिया। जब हमारा एग्जामिनर कॉपी को देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये बच्चे ने आंसर राइटिंग अच्छी की है। तो बेटा डायग्राम्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके जो डायग्राम्स होंगे वो आपके लिए गेम चेंजर का काम करेंगे। किसमें? आपके मार्क्स में, आपके मार्क्स में। अब बच्चा लास्ट हमारा आता है टाइम मैनेजमेंट। क्या क्या बच्चा? टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारे एमसीक्यू को बच्चे बहुत लंबा समय दे देते हैं। नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 मिनट के अंदर अपने एमसीक्यू को उड़ाओ, 10 मिनट के अंदर अपने एमसीक्यू को उड़ा दो। उसके बाद बी, सेक्शन बी 20 मिनट के अंदर, सेक्शन सी 40 से 60 मिनट और सेक्शन डी और ई अपना 60 मिनट। टोटल आपके पास हो गए कितने घंटे? 2.5 घंटे। कितने घंटे बच्चा? 2.5 घंटे। और 30 मिनट अपने रिवीजन करो, अगर कोई टॉपिक छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करो। ये समझो। हम क्या करते हैं? हम बहुत ईगो में आ जाते हैं, एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं,
ये समझो। और हम क्या करते हैं, अपने पूरे समय को खराब कर देते हैं। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि बायो का पेपर में 10 दिन का गैप है। 10 दिन का गैप मतलब लेंगी पेपर, जैसे कि लास्ट ईयर भी यही हुआ था। पेपर बहुत लेंगी आ गया और जो टाइम मैनेजमेंट समय पे कर ले गया, जिनका टाइम मैनेजमेंट सही रहा, उन्हें ओवरऑल सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और जब सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे, अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन आपने क्वेश्चन छोड़ आया, इसका मतलब आपके पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन से चले गए। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट आपको करके रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपकी टाइम मैनेजमेंट होता है। तो पहली चीज हमने पेपर के पैटर्न को समझा, उसके बाद हमने प्रायोरिटी चैप्टर्स निकाल लिए, जेनेटिक्स, बायोटेक, रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने डायग्राम्स की अहमियत को समझ लिया, और लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। तो बेटा यहां पे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। बेटा इसको कितना दिन देना है भैया, इसको एक दिन में उड़ाओ। एक दिन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, भैया इसका जाके वन शॉट देखो और पीवाईक्यू क्वेश्चन को उड़ाओ। जो कहते हैं ना कि मैं 14 से घंटा 15 घंटे पढ़ता था, कोई भैया साल भर 14-15 घंटे नहीं पढ़ता है। लेकिन हाँ, जो टॉपर्स होते हैं वो लास्ट महीने में, जब लास्ट के 10 दिन बच्चे होते हैं, जो बच्चे घूम रहे हैं, जो बच्चे नानी क्या जा रहे हैं, मामा क्या जा रहे हैं कि 10 दिन है, कल पढ़ेंगे, कल कभी नहीं आता है। वहीं टॉपर्स बच्चे इस समय का उपयोग करके, इस टाइम का यूज करके अपने पीवाईक्यू लगा रहे होते हैं, वन शॉट लेक्चर्स देख रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं, एनसीईआरटी हर एक लाइन को चमका रहे होते हैं, और उनके मार्क्स क्या हो जाते हैं, बूस्ट हो जाते हैं। और जिसका बायो में मार्क्स अच्छा हुआ, उसकी रैंक अच्छी हो गई। तो भैया रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको एक दिन में खत्म करो। आज बैठो और कल तक आप इसको उड़ा दो। इसके बाद बच्चों के आता है हमारा जेनेटिक्स और प्रिंसिपल। यस, जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, इसको भी आप क्या करो, एक दिन दे दो, एक दिन इसको भी आप क्या करो, निपटा दो। अब इसके बाद क्या आया, इवोल्यूशन। क्या आया बच्चा, इवोल्यूशन। और इसके बाद आया बायोटेक। इसको भी बच्चा कितने दिन दोगे, एक दिन दोगे। कितने दिन दोगे बच्चा, एक दिन दोगे। तो आपका मेजर चैप्टर क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स, बायोटेक और रिप्रोडक्शन आपके खत्म हो जाएंगे। अब बच्चे छोटे छोटे चैप्टर्स को पढ़ने में और उसको रिवाइज करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रिवाइज करिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करिए, और लास्ट में एक टॉपर्स के आंसर राइटिंग को देखिए, वो कैसे लिख रहा है, आप कैसे लिख रहे हो, क्योंकि आंसर राइटिंग का बहुत अहम रोल होता है। और मैं लास्ट बात कह के जाता हूँ, सबसे अहम बात, कि बच्चों एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका 27 मार्च का पेपर एनसीईआरटी के बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरी लिखित गारंटी है और मैं यहां पे सिग्नेचर कर दे रहा हूं। 27 मार्च को हम पेपर के साथ आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी के बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन पेपर उसी का अच्छा होगा जो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेगा और सिलेबस को समय पे कवर कर लेगा। और इस पेपर को बिल्कुल हल्के में ना लो। बायो के पेपर को बच्चे हल्के में ले लेते हैं और उसके बाद हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरे बच्चे सबसे अच्छे बच्चे, और मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।